हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ये पूछना चाहते हैं कि भैया अगर हम एज ए पीडब्ल्यूडी ना जाना चाहें नीट एग्जामिनेशन में तो क्या ये पॉसिबल है। हमें डिसेबिलिटी है, हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है, पर हम एज ए पीडब्ल्यूडी नहीं जाना चाहते, जो भी आपके पर्सनल रीजन से, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं भी है। मैं दोनों ही कंडीशंस को एकदम क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज ही लेस देन 40 है, तो आप चाहें तो एज ए नॉर्मल कैंडिडेट भी खुद को अप्लाई कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी में नो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अच्छा लास्ट तक सुनना जरूर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब मैं आपको बताऊंगा कहाँ आप नो नहीं कर सकते। अगर आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज मोर देन 40 है या 40 है, लेकिन अभी वो टाइम के साथ इंप्रूव हो चुका है, टेम्परेरी था या परमानेंट भी था, लेकिन अभी आपकी डिसेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है, अब आपको वो परेशानियां नहीं है जो कि उस वक्त थी जब आपका ये सर्टिफिकेट बना था, तो अब आप नॉर्मल हो चुके हैं या ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुके हैं, तो अब एज ए नॉर्मल कैंडिडेट यानी पीडब्ल्यूडी सेक्शन में नो फिल करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट कंडीशन कि जहां पर आपको नो नहीं करना चाहिए, अगर आप करेंगे तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी बताता हूं, और कौन सी कंडीशन है जब आपको नो नहीं करना चाहिए, चाहे आप चाहते हैं पर फिर भी आप नो नहीं करेंगे, और करेंगे तो आपको बाद में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना नीट रजिस्ट्रेशन में पीडब्ल्यूडी नो नहीं करना है अगर आपकी डिसेबिलिटी, चाहे वो 40 हो, 40 से कम हो, 40 से ज्यादा हो, कुछ भी हो, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, अगर वो विजिबल है, मान लीजिए उंगली कोई कटी हुई है, या मान लीजिए हाथ में कोई इस तरह का बैंड है जो कि स्टक हो चुका है और वो मुड़ता नहीं है, कुछ एंगल है या कुछ लंगड़ापन है चलने में, मतलब विजिबल डिसेबिलिटी है जो दूर से ही नजर आ जाती है। शायद वो हो सकता है कि 40 से ज्यादा ना हो, 40 से कम ही हो, और मे बी 40 से ज्यादा हो। अब वो आपकी वजह है कि क्यों आप रिजर्वेशन की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आपको इस कंडीशन में नो नहीं करना है। अच्छा, आप नो करेंगे तो क्या होगा? अगर आप नो करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, आप नीट एग्जाम भी दे पाएंगे, क्वालिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी अगर आपके मार्क्स ठीक आते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, एंड उसके बाद आप एडमिशन भी आपको मिल जाएगा अगर आपके रैंक और मार्क्स आते हैं इतने तो। लेकिन जब आप कॉलेज एडमिशन्स के लिए जाएंगे और डिसेबिलिटी नजर आएगी, तो वो वहां पर आपका मेडिकल फिटनेस के साथ साथ डिसेबिलिटी टेस्ट करेंगे ही करेंगे, और वो अपना मेडिकल बोर्ड वहां पर तैयार करेंगे और वहां पर आपको क्रॉस वेरीफाई के प्रोसेस में डालेंगे ही डालेंगे, आप उससे बच नहीं सकते। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि इस तरह की कंडीशन में आप ऐसे पीडब्ल्यूडी ही फॉर्म को फिल करें, एग्जाम दें, काउंसलिंग करें। काउंसलिंग में आप ऐसे जनरल कैंडिडेट, नॉर्मल कैंडिडेट की तरफ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन जो कि काउंसलिंग से पहले होता है उसे फेस करें, और वहां पर आपको डॉक्टर चाहे तो एलिजिबिलिटी दें, चाहे एलिजिबिलिटी ना दें, लेकिन आपका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको वो कॉलेज में जाकर वो क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं एज ए पीडब्ल्यूडी आए थे, इन सभी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह की सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं, और आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। ऑल द बेस्ट। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है, और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह, और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।